आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मेरे मुख्य विषयों में से एक आज ये है कि किसी चीज को पाने के लिए सही करना हम बंद करें, और क्या सही है वो करें क्योंकि वही सही है। मैं चाहती हूँ कि लोग साइन अप करें क्या सही है करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ उस बारे में जो आपके दिलों में है। जो सही है वो करने के लिए साइन अप करें क्योंकि वो सही है, भले ही आपको कभी रिजल्ट ना मिले। आपका धन्यवाद हो प्रभु आज के वचन के लिए। ये एक महत्वपूर्ण वचन है और इसलिए मैं आप पर भरोसा करती हूँ एक बहुत खास अभिषेक के लिए इस वचन पर, और ये कि हर एक बहुत ही ध्यान देंगे कि शत्रु कोई ध्यान भटकाने वाला कारण पैदा नहीं करेगा, यीशु के नाम में आमीन। अब पिछली रात हमने समय के बारे में बात शुरू की थी और कि कैसे हम सब को एक खास मात्रा में समय दिया है। कई लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक जिंदा रहते हैं, लेकिन जबकि हम यहाँ हैं, हम सबको दिन के 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन मिले हैं, और फिर भी कुछ लोग अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। और हम सब बहुत व्यस्त हैं। मैंने कल रात अपना मैं व्यस्त हूँ का टैग पहना था। आप जानते हैं मैं व्यस्त हूँ, इसे हम एक बैच की तरह धारण कर लेते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम एक बहाना है उन कामों को न करने का जो हमें करनी चाहिए। और इसलिए कल रात मैंने इस बारे में बताया था कि परमेश्वर ने हमें व्यस्त होने के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हमें फलदायी होने के लिए बुलाया है। और न सिर्फ परमेश्वर चाहते हैं कि हम फलदायी हों जब समय आसान और अच्छा है, लेकिन परमेश्वर खास तौर से हमसे चाहते हैं कि फलदायी हों कठोर और मुश्किल समय में भी। मैं कुछ कल मैं आपको एक वचन दिखाने जा रही हूँ जहाँ वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी जड़ सही जगह में है, जो मसीह में है और उसके प्रेम में है, वो लगातार अकाल के पूरे साल में भी फल लाता है। इसका मतलब है आप पूरे साल की मुसीबत के लायक हो सकते हैं, लगातार मुसीबत एक के बाद मुसीबत पूरे साल भर। और अगर आपकी जड़ परमेश्वर में सही जगह पर है, आप लगातार आत्मा का फल ला सकते हैं और आप लोगों के लिए आशीष बनो जब तक कि ये सब चल रहा है। वैसे ही जैसे हमें लगता है कि व्यस्त होना एक बहाना है उन चीजों को न करने का जो हम जानते हैं कि हमें करनी चाहिए, हम ये भी सोचते हैं मेरे पास समस्याओं का होना एक बहाना है अच्छा और दयालु होना बंद करने के लिए और आत्मा के फल में चलने के लिए और लोगों से प्रेम करना और देना और चर्च जाना और वचन का अध्ययन करना और भी कई तरह की बातें हैं। मैं आपको कुछ बताती हूँ। अगर हम मुश्किल समय में वो नहीं करते जो सही है, निश्चित रूप में हम कभी अच्छे समय जो सही है नहीं करेंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ समय सही चीज करने के बारे में बताता है। वहाँ कभी एक समय नहीं है जब वो सही नहीं है कि सही चीज करने के लिए। क्या मैं इसे फिर से बता सकती हूँ? वहाँ कभी एक समय नहीं जब ये सही नहीं सही चीज करने के लिए, या कभी एक समय नहीं है जब सब ठीक है गलत चीज करने के लिए। शायद हम इसे बेहतर समझते हैं। वहाँ कभी समय नहीं जब हम ठीक है गलत चीजें करने के लिए। अब अगर हम ना समझ हैं और हम सही और गलत में नहीं जानते, तो फिर ये दूसरी ही कहानी है। परमेश्वर हमारे साथ काम करेंगे और वो हमें शिक्षित करेंगे। लेकिन आज सुबह मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है कि जब आप सच सुनते हैं तो आपने जो सुना है उसके प्रति आप जिम्मेदार होते हैं। तो अगर आप और ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, अब आज मैं यहाँ बात करती हूँ, हम आपको ज्यादा समझदारी वाली बातें नहीं देंगे, लेकिन वापस आने की जहमत मत उठाइए, क्योंकि ऐसा कुछ सुनना पड़ेगा जो आपकी छोटी अच्छी व्यवस्थित जिंदगी में एक प्रकार से गड़बड़ करेगा और आप सोचेंगे ये मैं कहाँ आ गया जहां मुझे नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इस बारे में वास्तव में रोमांचित हैं और वे घर जाकर ये कहने वाले हैं, लेकिन तब वहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इच्छा नहीं करेंगे कि कुछ बदलाव करें। और मुझे आपके साथ ईमानदार होना है और आपको बताना है कि अगर परमेश्वर आपके साथ काम कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ उसके द्वारा, और आप साफ समझ रहे हैं कि परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कह रहे हैं और अभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर को नतीजों को जुटाना पड़ेगा। इतने उत्तेजित ना हो। और वो ये कहते हैं क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं। वो ये करते हैं क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं।
आप में से कितनों को बस ये अच्छा लगेगा अगर आपके बच्चे सुनेंगे, वही करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहते हैं, केवल आपके शब्दों पर आधारित। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आप जाकर ये कह सकते हैं, अब सुनो माम क्या कह रही हैं, मैं चाहता हूं कि तुम करो ब्ला 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 और मैं नहीं चाहता कि तुम डर डर करो। और वे कहेंगे समझ गए, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ट्रैकिंग कर रहा हूं मॉम डैड, मुझे पता है आप समझदार हैं, मुझे पता है, मैं तैयार हूं। लेकिन आप में से कितने ये भी मानते हैं कि अगर आप बच्चों को बार बार कहते हो और फिर भी वो नहीं करते तो फिर आपको उनकी परिस्थितियों को छूना पड़ेगा। अब आओ भी, और आप जानते ईमानदारी से यह आपके लिए उनसे ज्यादा दुख देने वाला होता है। ये मेरे लिए ज्यादा बड़ी सजा थी बजाय उनके, जब मुझे अपने बच्चों में से एक को 1 महीने के लिए सजा देनी पड़ी, क्योंकि मैं पसंद करती हूँ कि वे बाहर हों और आसपास हों और घर में चीजें शांतिपूर्वक हों। आमीन। तो हमें इस पर क्या सही करना चाहिए जब कोई देख रहा हो? आओ भी, आप ऑफिस में कितना समय बर्बाद करते हैं इंटरनेट पर खेलने में जब कोई नहीं देख रहा होता। एक मसीह चोर मत बने, ऐसे बिल्कुल भी काम ना करें। ओह, जैसा आप चाहते हैं वे आपके साथ करें, आप उनके साथ वैसा ही करें। अगर वो आपकी कंपनी थी तो आप कैसा चाहेंगे? हाँ खैर, मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता सकती हूँ आप वहां जाना नहीं चाहते तो मैं वहां नहीं जाऊंगी, लेकिन हमें सही चीजें करनी शुरू करनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर हमेशा देख रहे हैं। मुझे लगता है हमें कुछ समझना नहीं है कि परमेश्वर हमेशा देख रहे हैं, वे हर समय हैं, और इसलिए मैं लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं वो कर रही हूं तो मैं एक ही चीज पर करूंगी जब वे देख रहे होंगे और दूसरी पर नहीं। आइए भी, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं होना चाहती जो बस जब मुझे चाहिए तभी वो ठीक लगे। अगर मुझे लगता है कि मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ, अगर न करूं, मैं धार्मिकता के प्रति समर्पित रहना चाहती हूँ, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ सही बनाया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। इसलिए हमारे अंदर सही, और हमें बस जरूरत है इसे अंदर बाहर करने की और शुरुआत करें उसका पालन करने से जो वास्तव में हमारे दिल में है। आप मसीह का स्वीकार करने से पहले आप बहुत से बेवकूफी वाले काम कर सकते हो और आप उसकी ज्यादा चिंता भी नहीं करते, या आपको नहीं करता, आप बुरा महसूस नहीं करते जब आप लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, आपको परेशान नहीं करता। आप ऑफिस की चीजें घर ले आते हैं, वो आपको परेशान नहीं करता, आप परेशान नहीं होते ऐसी चीजों से। परमेश्वर भला करे। आइए भी, हम इस तरह की चीजें करते रहते हैं, ये आपको परेशान नहीं करता, बहुत बुरा है, लेकिन मुझे आपको कुछ बताने दें। आप जाओ और वास्तव में बजाए जाओ वो घड़ी। आप ये सब चीजें नहीं करेंगे और ये आपको परेशान नहीं करेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे आप परेशान होंगे, और हमें सीखने की जरूरत है कि परेशानी पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि वे वास्तव में परमेश्वर है जो बस हमसे मांग रहे हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर जीवन है, मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतर प्लान है, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत सी शांति है। अब परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर महिमामयी है, और शुक्र है कि उनकी माफी की कोई सीमा नहीं है। लेकिन कोई भी, अब मेरी बात सुनिए, कोई भी जो सच में यीशु से प्रेम करता है, आप ऐसे ही नहीं रह सकते। आपको सीखने के लिए दृढ़ निश्चयी होना होगा, जो सही है उसे कैसे करें। इसलिए नहीं कि आपको परमेश्वर से कुछ और मिलेगा अगर आप वो करेंगे जो सही, लेकिन क्योंकि ये सही है। मेरे मुख्य विषयों में से एक आज ये है कि कई चीज को पाने के लिए सही करना हम बंद करें, और क्या सही वो करें क्योंकि वो सही है। मैं चाहती हूँ कि लोग साइन अप करें क्या सही है करने के लिए। मैं बात कर रही हूँ उस बारे में जो आपके दिलों में है, जो सही है वो करने के लिए साइन अप करें, क्योंकि वो सही है, भले ही आपको कभी उसका रिजल्ट ना मिले। और मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जिससे आपको इसे समझने में मदद होगी। जब परमेश्वर ने पहल मुझे बाइबल स्टडी सिखाने के लिए बुलाया, मेरे पास एक फुल टाइम नौकरी थी और बहुत सी जिम्मेदारी, और मेरे लिए बहुत मुश्किल था स्टडी के लिए कोई
समय निकालना, और आप जानते हैं इससे पहले कि मैं कुछ जानती, परमेश्वर ने मुझे बुला लिया। वास्तव में मैं नहीं जानती उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये परमेश्वर का काम है कि वो किसी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे में इतनी समझ थी कि किसी को सिखाने की कोशिश न करूं अगर पहले मैं अध्ययन न करूं, और इसलिए मुझे अध्ययन के लिए ज़्यादा समय चाहिए था, और मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे जीवन का वास्तव में बुलावा न था, और मैं किसी दिन इस तरह की चीज़ें करने वाली थी जो मैं आज कर रही हूँ। बिल्कुल पता नहीं था मैंने क्यों विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे विश्वास का उपहार दिया। मैं बहुत अच्छी उम्मीदवार नहीं थी ऐसा करने के लिए, कम से कम संभावित व्यक्ति, लेकिन जब परमेश्वर आपके दिल में कुछ बोते हैं, आप में एक उत्साह और एक जुनून हो सकता है जो सामान्य समझदारी से आगे है, और इसलिए मुझे लगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, जिसका मतलब था कि हमारे पास हर महीने इतना पैसा नहीं होगा कि हमारे बिलों का भुगतान हो सके। डेव के पास अच्छी नौकरी थी, लेकिन मैं भी उतना ही कमाती थी जितना वो, तो हमारी आमदनी आधी हो जाने वाली थी। तो पहले मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। मैंने सोचा कि अपनी फुल टाइम नौकरी को त्याग के और एक पार्ट टाइम नौकरी ले लूं। अगर ऐसा हो कि परमेश्वर नहीं आते हैं, और आप जानते मैं ऐसा करने की सलाह नहीं देती। आप कभी भी ऐसा करना नहीं चाहेंगे जब तक कि आपको यकीन है कि इतना यकीन जितना आप करते हैं कि परमेश्वर इसे करने में आपकी अगुवाई कर रहे हैं। तो मुझे मेरी पार्ट टाइम नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि मैं इस तरह की इंसान नहीं थी जिसे निकाला जाता। तो ये ऐसा था जैसे परमेश्वर कह रहे हैं ये काम नहीं करेगा, इसलिए मेरी सुनना। इसलिए मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि हमें $40 अतिरिक्त की हर महीने ज़रूरत थी, जिससे हम अपने बिलों के भुगतान योग्य समय पर कर पाते, और ये किसी तरह की मरम्मत के लिए या किसी तरह के कपड़ों के लिए या किसी और अतिरिक्त चीज़ों के लिए। और इसलिए 6 साल के लिए, 6 दिन नहीं, 6 महीने नहीं, 6 साल, 6 सालों के लिए मेरे उस महान त्याग के बाद जो मैंने किया, हमारे पास कम या उससे जो हमारे पास होता था, और मैं इसे समझ नहीं पाई। आप जानते जब आप क्या सही है वो करते हैं और आपको फौरन ही परिणाम नहीं मिलता। अब आइए भी इस सुबह हम अच्छा समय बिताने वाले हैं। जब आप वो करते हैं जो सही है और आपको सही परिणाम नहीं मिलता, ज्यादातर लोग लंबे समय तक इसे नहीं करते। वे कुछ देर के लिए करेंगे और फिर उनको बस लगता है अगर आप जानते हैं ये काम नहीं कर रहा है, तो हमें इस मानसिकता से आगे बढ़ना चाहिए। मैं वो कर रहा हूँ जो सही है कुछ पाने के लिए। मैं अपने व्यवहार से परमेश्वर से कुछ कमाई करूंगा। ये है नियम के तहत रहना। मेरा व्यवहार मेरे लिए कुछ कमाई करता है। परमेश्वर से अनुग्रह पूरी तरह से कमाई का विरोधी है, ये मेहनत का विरोधी नहीं है। पवित्र आत्मा के नेतृत्व में मेहनत करना, लेकिन ये कमाई के विरोध में है। मेरे मेहनत से परमेश्वर का मुझे कुछ भी नहीं लेना देना। परमेश्वर का मुझे कुछ भी देना नहीं है। या आपको कुछ भी देना नहीं, क्योंकि आप हर सुबह प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप हर साल बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि आप एक समर्पित दशमांश देने वाले हैं, क्योंकि आप सड़क के पार वृद्ध महिलाओं की मदद करते हैं। बाइबल कहती है हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए जब हम ये चीजें करते हैं। इसलिए परमेश्वर को मुझे कुछ भी देना नहीं है, और जो मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर से प्रेम है, बस मैं वही करूंगी जो वो कहते हैं, और इसलिए मैं वही करना जारी रखूंगी जो सही है जब तक मैं सांस ले रही हूँ, बस परमेश्वर की महिमा के लिए। और मुझे उम्मीद है मुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर मैं नहीं, अब मेरी तरफ देखिए, यहाँ जो परमेश्वर चाहते हैं आपको कहने वाली हूँ, हम परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। परमेश्वर परिणाम के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी क्या है और आपकी क्या जिम्मेदारी है कि सही चीजें करते रहें। तो करना जारी रखते हुए करते रहें और सही चीज करते रहे। खैर, आखिर में मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, और 6 सालों के लिए, मेरा मतलब है मेरा गैरेज सेल पर बहुत भरोसा था। मेरा मतलब है जब मेरे बच्चों को जूते चाहिए होते, मैं $2 लेकर जाती, जूते लेकर आती। और अब जानते ये मेरे अच्छा, या क्योंकि मैंने देखा कि परमेश्वर थोड़े में व्यवस्था कर रहे थे मेरी छोटे तरीकों से और ईमानदारी से। वो 6 साल मेरी जिम्मेदारी के कुछ बहुत कठिन थे, लेकिन वो 6 बहुत ही रोमांचक भी थे। आप कहते हैं क्यों दुनिया में वे इतने रोमांचित थे? क्योंकि मैं पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर थी।
और हालांकि वे मेरे गंभीर शरीर के लिए डराने वाला था, मैंने आत्मिक तौर पर मेरी बहुत मदद की और मैं परमेश्वर पर भरोसा करती छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, जबकि परमेश्वर से माँगना शर्मनाक था कि मेरे लिए करें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर थी। और परमेश्वर से प्रार्थना करना कि मुझे 12 डिश रैंक दे, जैसे थोड़ा-सा, जैसे मुझे लगता है ये करना वास्तव में बेवकूफ़ी है, लेकिन जब कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाता और कहता, मुझे उम्मीद है आप मुझे पागल नहीं समझेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने मुझे आपके लिए 12 डिश रैंक दी है। मेरा मतलब है पागल हो गई। अब मैं अपने डिश रैक खुद खरीद सकती हूँ, लेकिन उन दिनों ने यथार्थ रूप से परमेश्वर की निष्ठा को सीखने में मेरी मदद की बहुत ज्यादा। आज हम यहाँ खड़े होकर कह सकते हैं परमेश्वर सच्चाई, परमेश्वर सच्चाई, परमेश्वर सच्चाई। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब तक आप परमेश्वर की सच्चाई को अनुभव नहीं करते, और हम कभी कुछ भी परमेश्वर के साथ अनुभव नहीं करते, यदि हमें परमेश्वर की जरूरत न हो तो परमेश्वर हमें उस जगह रखते हैं जहां हमें उनकी जरूरत हो, और हमें सीखना चाहिए इसे कैसे पसंद करें। खैर, उस समय के दौरान मैंने अलग अलग आशीषों के बारे में सुना जो लोगों को मिली थी। देव का एक भाई था, वो एक उसकी पत्नी, उसके पास हमारे से आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा था, और जब भी वे आते और आप जानते हैं मैं सब सुनती, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल था। और अलग अलग लोग आशीषित होते और आप जानते हैं, और मैं उनके लिए खुश होने की कोशिश करती, लेकिन आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है, ये बहुत मुश्किल होता है जब आप बहुत जरूरतमंद है और हर किसी दूसरे को आशीष मिल रही है। और फिर एक दिन मेरे पास्टर आए और वो बोलने के लिए बाहर आए थे, और आप जानते हैं मैं अभी तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंची थी। मैं सच में बाहर आसपास निकलना चाहती थी, लेकिन मैं अभी तक अपनी होम बाइबल स्टडी कर रही थी। और वो दिन आए मुझे उत्साह से उस भेंट के बारे में बताने जो उन्हें मिली थी, और वो कितनी ज्यादा थी, ऐसे वैसे सारी बातें कर रहे थे और मैं बस सुन रही थी। मैंने कहा आप खुश होने की कोशिश कर रही थी, और जब वो चले गए मैं गई और अपनी बेटी के बिस्तर पर गिरकर बहुत ज्यादा रोई। मैं इतना रोई और इतना रोई, और तब मैंने एक निर्णय और एक बयान किया। मैंने कहा परमेश्वर, मैं दशमांश और भेंटें दूंगी उस दिन तक जब आप मुझे लेने वापस नहीं आते। अगर मैं कभी एक परिणाम न देखूं तब भी मैं ये करती रहूंगी। और क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ, इसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो गईं। जब शैतान जानता है कि वो हमारे हालातों में गड़बड़ कर रहा है, मेरे साथ आज पता लगाइए, जब शैतान चाहता है उसका हमारे हालातों में गड़बड़ करना अच्छा लगता है, धार्मिकता के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बदलना अच्छा लगता है, तब वो चला जाएगा किसी और को तंग करने के लिए जब हम उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब लूका 12:2 और 3, कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो तुमने अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों में कान कहा है ये होठों पर प्रचार किया जाएगा। अब आप जानते हैं मुझे शायद ये बहुत बार पढ़ना पड़े जब तक कि हर एक समझ न ले, लेकिन मूल रूप से इसका ये कहना है, ये मत सोचो कि आप छिपा कर कोई गलत काम कर सकते हैं और किसी को कभी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ बॉटम लाइन ये है, हम कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं। हम परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं रहे और दूसरे लोगों को जानने से दूर रख सकते हैं, लेकिन आखिर वे आपकी जिंदगी में इसके परिणाम देख लेंगे। शायद वे ये ना जान पाए कि वो क्या है, लेकिन परिणाम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, सब देखते हैं, हमेशा मौजूद और सबसे शक्तिशाली। और अगर आज हम एक निर्णय ले सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं, मैं जानती हूँ ये शायद कुछ लोगों को उनकी सीट पर थोड़ा परेशान कर रहा है, लेकिन ये मेरा मददगार था हर समय में कि परमेश्वर सब कुछ देखते हैं और मुझे उन्हें आदर देना चाहिए। लोग क्या
सोचते वैसे न रहकर या लोग क्या कहेंगे या लोगों पर प्रभाव डालने के लिए, लेकिन मुझे अपने दिल में वचनबद्ध होने की ज़रूरत है हर समय सही काम करने के लिए, और ये समझना है कि कभी ऐसा समय न हो जब ये ठीक नहीं होगा, और ये परमेश्वर और केवल परमेश्वर के लिए करना है, परमेश्वर से कुछ लेना नहीं, लेकिन सिर्फ क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ। वाह! अब मैं आपको घर जाने दूंगी और ये आपके आने के लायक था। अकाल में फल लाना, वहां से शुरू करते हैं। उन लोगों की तरह होना बंद करें जो खुश होते हैं जब हालात खुश, और खुश नहीं होते जब हालात खुश नहीं होते। क्या हम वहां शुरू कर सकते हैं? क्या हम सीख सकते हैं कि जो कुछ भी आए उसे अच्छे मिजाज से सहन कैसे करें? खैर, मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं 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 नहीं। मैं आपको बताती हूँ, क्या ये अद्भुत है कि किसके सामने हम पर दौरा पड़ेगा और किसके सामने हम अपने को नियंत्रण में रखेंगे। आओ भी, आप एक बड़े दौरे के बीच में ठीक हो सकते हैं जो आपको कभी घर में आया हो। चीखना, चिल्लाना, निंदा करना और अनाप शनाप बोलना। मैं आपको बता दूं, हम में इतनी तेजी से बदलाव आ जाएगा कि इससे आपका सिर। खैर जॉयस, प्रभु की महिमा हो। महिमा हो। वाओ! खैर क्या किस्मत है। खैर आप क्या जानते हैं, यीशु पहले से वहां है। उत्साहित न हो क्योंकि कुछ अच्छे से जाने वाला व्यक्ति दिखाई दे जिसे आप प्रभावित करना चाहते हैं। यीशु हमारे घरों में हर समय न दिखाई देने वाले मेहमान हैं। यिर्मयाह 17:8। आप जानते हैं, मैं नहीं जानती यदि आपको इस तरह का उपदेश पसंद है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, वो लोग जो तैयार नहीं है परमेश्वर के साथ जाने के लिए, वो नहीं आएंगे। तो आइए वचन 7 और 8 को देखते हैं। यिर्मयाह के अध्याय 17 में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और जड़ जल के पास फैली हो। जब धान्य होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। ओ बॉय, ये एक महान वचन है। अब तो हमारी जड़ें कहाँ हैं? हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। देखो, अगर मेरे विश्वास की जड़ परमेश्वर के प्रेम में है तो मुझे अलग अलग पढ़ना नहीं चाहिए। जब कोई जो मैं कर रही हूँ उसे स्वीकार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनकी स्वीकृति पसंद नहीं, लेकिन मैं उसके बगैर कर सकती हूँ। मैं लोगों को न कह सकती और परमेश्वर को हाँ। भले ही मुझे फिर से उनकी पार्टी का निमंत्रण न मिले, क्योंकि मेरी जड़ें और जमीन उन पर नहीं है। वे मेरे साधन नहीं है। वो मेरे साधन नहीं। आमीन। लेकिन मैं परमेश्वर के साथ जा सकती हूँ, भले ही जब दूसरे लोग कहें। खैर, अगर तुम्हें यीशु के साथ होना है तो मेरा मतलब है, यीशु कैसे ठीक है। आप जानते हैं, अगर आप इतना ही कट्टरपंथी होने वाले हैं तो आप वास्तव में अब हमारे ग्रुप में और ज्यादा नहीं रह सकते। खैर, तब मुझे लगता है कि मैं ग्रुप से बाहर हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं, मेरा अपना ग्रुप है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मैंने बहुत पहले ये निश्चित कर लिया था, और आप भी करें। तो आइए इसके बारे में सोचें। हम कितनी आसानी से परेशान हो जाते हैं जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती। हम कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं जब हम हों। कितना समय लगता है हमें शांत होने में जब हमारी किसी से अनबन होती है। कितनी देर लगती है पहले जाने में और कहने में। आई एम सॉरी। थोड़ी इसके बारे में सोचें। आमीन। मेरी सत्यनिष्ठा का स्तर क्या है? मैं कितना अपने शब्द का मान रखता हूँ, भले ही जब ये मुश्किल हो। या क्या मुझ में ये आदत है लोगों को बताने की कि मैं चीज़ों को करूँगा, और फिर अगर मुझे ऐसा करना
अच्छा ना लगे तो मैं न करूँ, चिंता करना समय बर्बाद करना है। आप कैसे किसी विषय पर बात करते हैं जो समय की बर्बादी है, ये चिंता है। आपने शायद मुझे ये कहते सुना होगा, ये तो ऐसा है जैसे कि दिन भर रॉकिंग चेयर पर बैठना, ये आपको व्यस्त रखता है पर आप कुछ नहीं करते, आप बस रॉक 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 करते हैं, झूलते हैं। ये झूलना आपको कहीं नहीं पहुंचाता और चिंता यही है। ये समस्या का हल नहीं है। चिंता करने में अपना समय बर्बाद न करें। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि हमेशा वही करें जो सही हो, क्योंकि वो सही है, इसीलिए वही करें। मैं आज आपको वचन देना चाहूंगी और वचन ही है जिसने मेरी भी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।